आज की क्लास है हमारी जो रसायन विज्ञान की जो क्लास चल रही थी उसका पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का उसके प्रकार शुरू कर दिए। तो उसका पहला प्रकार तो मैंने करा दिया था, लेकिन उसके बाद क्लास हमारी मिस हो गई थी आने के लिए। अब हम फिर से चालू कर रहे हैं। आज हमारा जो प्रकार है वो ध्यान देंगे, वो है वियोजन अभिक्रिया। मैं आपको यहाँ से आपको सिर्फ थ्योरी के लिए दिखा रहा हूँ और बाकी समझाऊंगा मैं कॉपी पे। तो देख लीजिए, पे थ्योरी समझ लेते हैं इसके वियोजन अभिक्रिया की। क्योंकि पहला वाला जो प्रकार था संयोजन वाला वो मैं करा चुका हूँ। अब वियोजन वाला करते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। ये अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। ये परिभाषा है, समझाया इसके अंदर कुछ, लेकिन आपके समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं तो वैसे भी समझाने वाला हूँ। तो देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे तत्वों में, ये छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, अलग हो जाता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है उसमें वियोजन और दूसरी होती है विद्युत वियोजन। हम इसको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? समझिए आप। तो भाई क्या बताया हमने, ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक तो होती है ऊष्मीय वियोजन और दूसरी होती है विद्युत वियोजन। समझते रहना, समझना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें मतलब ऊष्मा देने पर यानी गर्म करने पर होती है। विद्युत वियोजन यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से होती है, विद्युत धारा के द्वारा होती है। ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है वियोजन के अंदर। अब इसको समझेंगे। उसमें वियोजन यानी गर्म करने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर वो वियोजित हो जाता है, यानी कोई यौगिक ऊष्मा देने पर वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिया CaCO3। फॉर्मूला किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे मैंने ऊष्मा दी, मतलब मैंने गर्म किया। क्या करा? मैंने इसको गर्म किया। तो ये क्या होगा? अपने छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बनेगा तुम्हारा CO2। CaCO3 को हमने गर्म किया यानी ऊष्मा दी इसको, तो ये CaO प्लस CO2 बन गया यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, ठीक है? क्या कर दिया मैंने? ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझिए। और ये वाली रिएक्शन, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्मूला सुना होगा NaCl, नमक का, ठीक? इसमें हम क्या करेंगे? विद्युत धारा डालेंगे, विद्युत धारा, करंट लगाया इसके अंदर। तो Na इसका अलग हो जाएगा और Cl2 इसका अलग हो जाएगा। यानी Cl जो होता है वो असल में क्लोरीन होता है, Cl2। लेकिन जब फॉर्मूला बनाते हैं तो उसका 2 ऑटोमेटिक हट जाता है, वो डिपेंड करता है फिर फॉर्मूले की बैलेंसी के ऊपर। तो ये NaCl2 बन गया। पर यहाँ Cl कितने हैं? ध्यान दो, Cl यहाँ पर 2 है और यहाँ पर Cl कितना है? 1। तो यहाँ NaCl का आगे 2 लगा देंगे। इससे क्या होगा कि Cl 2 माने जाएंगे। पर ये 2 लगा तो दिया, इसका मतलब Na भी अब 2 बन गए हैं, पर Na हमारा हकीकत में 1 ही है। तो 2 इसका आगे और लगा दो ताकि ये भी 2 हो सके। इस प्रकार ये अभिक्रिया हमारी वियोजित वाली कंप्लीट हो जाएगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एक रिएक्शन हमारी है FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट। इसमें इसको क्या करा हमने, उष्मा दी, यानी इसको हमने क्या करा, गर्म करा, तो ये टूटेगा, Fe अलग बन जाएगा इसका, Fe नहीं बनेगा इसका, इसका बनेगा तुम्हारा Fe2O3, यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। मतलब एक चीज दो भागों में टूट चुकी है। FeSO4 को हमने करा तो ये बन गया Fe2SCO3 और SO2, ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया, फेरिक ऑक्साइड का, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस बात को ध्यान दीजिए। अब आपको फर्क दिख रहा होगा कि इस रिएक्शनों के अंदर हो क्या रहा, इसमें एक चीज कई भागों में टूट रहा, कहीं दो भागों टूट सकता है, कहीं तीन भागों टूट सकता है, इस प्रकार से ये क्या होती है, डिवाइड होता रहता है। तो भाई हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। पिछला जो प्रकार था संकलन था, उसमें क्या था कि छोटे छोटे भागों को मिला के एक बनाया जा रहा था, मतलब जैसे कि ये NH और Cl2 है, इसको मिला के ये बनना था, यानी छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ कर एक बना रहे थे, जोड़ रहे थे उसके अंदर, तो वो तो ही संयोजन, संकलन, या फिर कहते हैं इसको योगात्मक। इसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, यानी इसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे तत्वों में टूट रहा है, ये कह सकते हैं छोटे छोटे सरल भागों में टूट रहा है, उसको हम क्या क्या बोल रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। दो प्रकार की है, एक ऊष्मीय वाली, एक विद्युत वाली। अब देखते हैं अगला प्रकार, ताकि आपको समझ में आते रहे और क्लास भी आगे बढ़ती रहे। अगला देखिए आप, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह मूलक आ जाता है। ये थ्योरी है, आप देख लीजिए, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, देख लीजिए, मैं लिख के समझाऊं पहले आप, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन, विस्थापन कह सकते हैं या इसको प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4 और ये टूट कर बना FeSO4 प्लस Cu, ये कोई रिएक्शन है। समझिए जरा, आपको बता देते हैं कि कोई भी जो फॉर्मूला बनता है प्रॉपर, यानी कोई यौगिक जो बनता है उसका जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें हमेशा प्लस और माइनस वाले तत्व जरूर होते हैं, तभी वो फॉर्मूला कहलाता है कंप्लीट। अगर ये दोनों तत्व मौजूद नहीं है तो वो फॉर्मूला को हम फॉर्मूला ना कह के उसको तत्व बोलेंगे सिर्फ। जैसे Fe है, Fe अकेला है, ये सिर्फ प्लस वाला होता है, क्या होता है, प्लस का होता है, यानी इसको माइनस वाला इसके साथ नहीं है। इसमें देखो तो FCu क्या होता है, प्लस का, SO4 होता है माइनस का, दो दो होते हैं इस पे। यहाँ देखो दो प्लस, यहाँ दो माइनस, यहाँ दो प्लस। अब देखो ध्यान से कि ये तो फॉर्मूला कंप्लीट है क्योंकि इसमें दोनों निशान है, पर ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ निशान प्लस वाले हैं। इस रिएक्शन के अंदर एक नाम सुनने में आ रहा, स्थापन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, यानी ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें जगह चेंज हो रही है। इसने Fe ने क्या करा, CuSO4 से कहा कि Fe भाई तुम एक काम करो, Fe ने कहा Cu से, Cu तुम एक काम ऐसा करो कि तुम मुझे SO4 दे दो, यानी तुम अपनी जगह खाली कर दो, तुम मेरी जगह पहुंच जाओ, मैं तुम्हारी जगह पहुंच जाता हूँ। तो Fe ने ये काम करा इसके साथ Cu के, इसने Cu को हटा दिया, देखो, और खुद जो Fe था वो SO4 के साथ पहुंच चुका है और Cu को कर दिया अलग। मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा
जब यहाँ पर आएगा तत्व आएगा प्लस वाला, वो फॉर्मूले के अंदर से प्लस वालों को हटा के खुद उसकी जगह ले लेगा और उसको अलग कर देगा, जैसे खुद पहले अलग था। तो देखो यहाँ Fe प्लस वाला अकेला था पहले, अब देखो Cu अकेला हो चुका है, जगह चेंज हो चुकी है, Cu को हटा के खुद Fe इसकी जगह आ गया है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है विस्थापन या कहें तो प्रतिस्थापन। एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसकी समीकरण, इसकी Mg प्लस CuCl2, ये वाली रिएक्शन इसको बनाएंगे। तो भाई Mg 2 प्लस Cu 2 प्लस Cl 1 माइनस, ठीक है ना। अभी Ca मत कहना कि उसमें तो 2 माइनस थे, इसमें 1 माइनस अलग हो गई, बिल्कुल अलग नहीं हुई है। तो Mg जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, तो ये बनेगा फॉर्मूला MgCl2 प्लस और Cu यहाँ पर अलग हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि भाई ये तो बात समझ में आ गई, पर ये फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पा रहा कि MgCl आएगा या MgCl2 आएगा। अगर आप इसमें डाउट कर रहे हैं तो आप हमारी पिछली क्लास जाकर देख लीजिए, यानी फर्स्ट क्लास, उसके अंदर हमने आपको समझाया कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। अगर आपको समझ में आ हुआ है, यानी आप जानते हैं बनाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं जानते तो आपको को देखना चाहिए। तो Mg ने क्या करा, Cu को यहाँ से हटा दिया, देखो Cl के साथ खुद पहुंच गया, और Cu को धक्का देके अलग कर दिया कि जा अपने घर पहुंच, मैं बैठूँ अब Cl के साथ। तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब एक प्रकार रह गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया या कहें तो उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं आपको अब नई क्लास में। धन्यवाद।